रात का समय है। आसमान में घने बादल हैं। बिजली कड़क रही है। दूर एक घड़ी टावर से रात के 12 बजे की आवाज गूंजती है। कहीं से भी हलचल का नामो निशान नहीं, सिवाय एक अजीबोगरीब चीख के जो जंगल के बीच से आ रही है। एक युवती, मीरा, जंगल के किनारे खड़ी है। उसकी आंखों में डर है। उसके हाथ में एक पुराना धूल भरा नक्शा है। नक्शे पर एक जगह के चारों ओर लाल गोले बनाए गए हैं। वहां लिखा है कर्ण पिशाच का गढ़। मीरा के चेहरे पर चिंता के भाव हैं। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती है। मीरा एक पुरानी किताब के पन्नों को उलट रही है। किताब में एक गांव के बारे में लिखा है जो पिशाच के आतंक के कारण खत्म हो चुका है। मीरा अपने भाई आकाश को उस किताब के बारे में बताती है। आकाश, जो परामानविक घटनाओं का अध्ययन करता है, उत्सुक हो जाता है और अकेले उस गांव में जाने का फैसला करता है। लेकिन आकाश के जाने के बाद से वह लापता हो गया। मीरा अब उसे ढूंढने के लिए उसी गांव में आई है। मीरा जैसे ही जंगल में कदम रखती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हर तरफ झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें, पेड़ों की शाखाओं का अचानक गिरना और ठंडी हवा का झोंका। वह एक छूटे हुए मंदिर के पास पहुंचती है। मंदिर के दरवाजे पर लाल निशान और खून से लिखे अजीब संकेत हैं। मीरा मंदिर में दाखिल होती है। अंदर का माहौल ठंडा और अंधकारमय है। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं, जिनमें एक भयानक आकृति दिखाई देती है। वही आकृति जिसे कर्ण पिशाच कहा जाता है। मीरा को अचानक अपने भाई आकाश की आवाज सुनाई देती है। वह डर और उम्मीद के साथ आवाज के पीछे दौड़ती है। एक बंद कमरे के दरवाजे के पास आवाज रुक जाती है। दरवाजे पर बड़ा ताला लगा हुआ है। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजती है। तुम यहां क्यों आई हो? मीरा डर के मारे पीछे पलटती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। उसके हाथ से नक्शा गिर जाता है। वह ताले को खोलने की कोशिश करती है, तभी दरवाजा खुद ही चरमराकर खुल जाता है। अंदर एक अंधेरा कुआं है। कुएं के भीतर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वह ताले को खोलने की कोशिश करती है, तभी दरवाजा खुद ही चरमराकर खुल जाता है। अंदर एक अंधेरा कुआं है। कुएं के भीतर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मीरा कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करती है। तभी एक हाथ अचानक बाहर आता है और मीरा की कलाई पकड़ लेता है। वह चीखने लगती है। उसका हाथ उस ठंडे खून से लथपथ हाथ से जकड़ा हुआ है। वह चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। मीरा खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है। अंधेरे में उस हाथ की ताकत बढ़ती जाती है। उसकी कलाई पर गहरे निशान पड़ने लगते हैं। तभी अचानक कुएं से आती तेज हवा कमरे की टॉर्च बुझा देती है। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। मीरा जमीन पर गिर जाती है और घबराते हुए अपनी जेब से माचिस निकालती है। जैसे ही वह माचिस जलाती है, कुएं से एक डरावनी आवाज आती है, तुम यहां नहीं होनी चाहिए। मीरा जैसे तैसे उठकर दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। माचिस की रोशनी में वह कुएं के पास एक छाया देखती है। छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक विकृत आकृति की है। मीरा धीरे धीरे खुद को शांत करती है। वह टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी है। वह दीवारों को सहारा लेकर चलती है और महसूस करती है कि मंदिर के भीतर एक और दरवाजा है। दरवाजे के पास पहुंचकर वह देखती है कि यह दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाने पर उसे अजीबोगरीब मूर्तियां दिखाई देती हैं।
सभी मूर्तियों के चेहरे खौफनाक हैं, जैसे वे दर्द से चीख रही हों। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा है, जिस पर खून के धब्बे साफ नजर आते हैं। मीरा वहां रखी किसी चीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। मीरा को चबूतरे के पास एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, कण पिशाच को जगाने की गलती मत करना। डायरी के अगले पन्नों पर आकाश के हाथ की लिखावट है। वह पढ़ती है, यह सिर्फ एक पिशाच नहीं है, यह आत्माओं का संग्रह है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन इसके लिए बलिदान देना होगा। मीरा डायरी को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है, उसे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। यह आवाजें मानो उसके दिमाग में गूंज रही हों। वह अपने कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन आवाजें तेज होती जाती हैं। तुम क्यों आई हो? वापस जाओ, यहां तुम्हारा अंत होगा। वह तुम्हारे अंदर झांकेगा। मीरा कांपते हुए उन आवाजों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दीवारों पर आकृतियां बनने लगती हैं। ये आकृतियां इंसानी चेहरे की हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं। मीरा समझ जाती है कि ये पिशाच की फंसी हुई आत्माएं हैं। वह घबराते हुए डायरी के पन्ने पलटती है। वहां लिखा है, आत्माओं की मदद किए बिना कोई भी जीवित नहीं लौट सकता, लेकिन हर मदद की कीमत होती है। मीरा आगे बढ़ते हुए एक और कमरे में पहुंचती है। इस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा है। दर्पण पर धूल जमी हुई है, लेकिन जैसे ही मीरा उसके करीब पहुंचती है, दर्पण अपने आप साफ हो जाता है। दर्पण में मीरा अपने भाई आकाश की झलक देखती है। वह घायल और कमजोर दिखाई देता है। वह मीरा को देखता है और कहता है, मीरा, मुझे यहां से बाहर निकालो, जल्दी करो, इससे पहले कि वह लौटे। मीरा दर्पण के पास जाती है और चिल्लाती है, आकाश, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन तभी आकाश की झलक गायब हो जाती है। उसकी जगह वही भयानक आकृति कण पिशाच दर्पण में दिखाई देती है। पिशाच धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगता है। उसकी नुकीली उंगलियां और भयानक चेहरा पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। मीरा डर के मारे पीछे हटती है। मीरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन पूरे मंदिर में भूचाल जैसा महसूस होता है। दीवारों से पत्थर गिरने लगते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से बाहर दौड़ती है। भागते हुए वह एक गहरी खाई के पास पहुंचती है। उसके पास पीछे लौटने का विकल्प नहीं है, क्योंकि पिशाच उसके पीछे आ रहा है। खाई में नीचे अंधकार है और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मीरा को डायरी के पन्नों पर एक मंत्र दिखाई देता है। वह समझती है कि यही मंत्र उसे बचा सकता है, लेकिन मंत्र बोलने के लिए उसके पास समय नहीं है। मीरा के पीछे पिशाच की परछाई करीब आती जाती है। तभी वह फैसला करती है। वह खाई में छलांग लगाती है। मीरा के कूदते ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, तुम भाग नहीं सकती, अब तुम मेरी हो। दोस्तों, अगर इस कहानी का दूसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में। बाय।